वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का लेक्चर 3 देखेंगे, जिसमें आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब बच्चों आप जानते हैं कि विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, तो आइए इसी के बारे में क्रियाकलाप के माध्यम से पता करते हैं। तो दो बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ निकाल लीजिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेट लीजिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़ दीजिए। इन दो छड़ों को इलेक्ट्रोड कहेंगे। और कार्बन की छड़ों के, ये देखिए कार्बन की छड़, ये आपका जो है, ये आपका कार्बन है, ये धातु की टोपी है, कार्बन की छड़ है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है आप देख रहे हैं कि जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने की एक क्रियाकलाप है। अब करना क्या है कि उसके स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो। किसी भी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में जो है बच्चों, जल को और अधिक जो है, प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए और उसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबा दीजिए और ये निश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ की जो धातु की टोपियां हैं जल से बाहर रहें, वो अंदर ना रहें। फिर आप देखेंगे कि 3-4 मिनट तक आप उसका वेट करिए, प्रतीक्षा करिए। फिर आप ध्यानपूर्वक इलेक्ट्रोडों को देखिए। क्या आप इन इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाएंगे? तो क्या हम इन विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? अब देखेंगे कि इनमें जो कुछ परिवर्तन हुआ उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन का नाम देंगे। ठीक है, सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन विलियम निकलसन, ये जो थे 1753 से 1815 ने ये दर्शाया कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उसमें उत्पन्न होंगे। उन्होंने ये बताया कि जब उसमें डूबा हुआ हो तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन के जो बुलबुले होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती, मतलब कोई चालक होता है उसमें किसी भी विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं और इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप देखा जा सकता है। ठीक है, अब विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और उसके इलेक्ट्रोडों पर डिपेंड करती है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके विलयन में इलेक्ट्रोड पर जो धातु का निक्षेप हो जा सकता है वो देख सकते हैं, लेकिन जो विलयन के रंग में चेंज भी हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में जो हम उपयोग कर रहे विलयन और इलेक्ट्रोड दोनों पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभावों को भी दर्शाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, बूझों ने ये परीक्षण करने का निश्चय किया कि कुछ फल और वनस्पतियाँ भी कुछ चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू की 2 बराबर भागों में, यानी आलू लिया, उसको 2 बराबर भागों में काटा और संप्रेक्षित यानी टेस्टर के तांबे के तारों को उसमें निर्विष्ट कर दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया। वो आलू में निर्विष्ट किए गए जो है संप्रेक्षित के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलू में
एक तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं था। ये देखिए आप, ठीक है। तो इसमें आलू की चालकता का परीक्षण करना ये है। इसे उस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ क्रियाकलाप को कई बार ऐसा उसने दोहराया। फिर भी उसने पाया, यानी हर बार वही पाता है कि धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है। और फिर उसने अनुभव किया कि ये खोज अत्यंत लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है? क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए बच्चों किया जा सकता है। इससे उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों के एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। बच्चों याद रखिए कि बूझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं, ठीक है। तो उसने पाया था कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी जो है रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए ये अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं, मतलब खोजते कोई और चीज़ है और मिल जाता कोई और चीज़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण खोजें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी खोज की गई वो तो नहीं मिली, परंतु उसके स्थान पर दूसरी चीज़ें मिली।